बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, हमारे भारत में ऐसे ऐसे बड़े बड़े संत भक्त हुए जिनकी भक्ति के सामने भगवान भी हार मान लिया करते थे। आज एक सच्ची घटना आपको कथा के माध्यम से श्रवण करा रहे हैं। यदि मेरी बात आप सबको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। यह घटना इस प्रकार से है कि एक गांव में एक वृद्धा माँ रहती थी। उसके बेटे बहू रहते थे। बेटे बहू का शादी विवाह जब हो गया, शादी विवाह के बाद उनके बेटे को एक पुत्र पैदा हुआ और पुत्र पैदा होते ही उस पुत्र का माता पिता जो थे उनका शरीर छूट गया, वो सब मृतक हो जाते हैं। तो उस परिवार में उनकी जो बूढ़ी माँ रहती थी वो भी अंधी थी और दूसरे के घर में जा कर के झाड़ू पोछा करती, बर्तन जूठा धोया करती, जो कुछ मिलता था भोजन कर लिया करती और अपने छोटे से नाती को भी खिला दिया करती। जब वह नाती की उम्र बढ़ते बढ़ते जब 5 वर्ष की हो गई तो कहते कि बेटा, मैं तुम्हारा नाम स्कूल में दाखिला करवा दूं, तुम पढ़ने जाया करना, क्योंकि अब तुम्हारे माता पिता तो हैं नहीं और मैं भी बेटा अंधी हूँ। मैं कब तक तुम्हारा पालन पोषण कर सकूँगी, क्योंकि मैं भी वृद्धावस्था की हूँ। पता नहीं कब मेरा शरीर भी छूट जाए, कब तुम अनाथ हो जाओ। एक दिन बुढ़िया माँ ने कहा कि बेटा चलो मैं तुम्हारा नाम लिखवा दूँ स्कूल में। तो जैसे अपने दादी की बात सुनकर कहता कि दादी माँ ठीक है, पर आप कैसे चल सकोगी। नाती से कहती है कि बेटा तुम आगे आगे चलो, मेरी लाठी पकड़ करके मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। अब जैसे ही दादी जिस रास्ता से बताती जा रहे थे तो वो बेटा आगे लाठी पकड़ कर जा रहा था और लाठी के सहारे दादी भी पीछे पीछे जा रही थी। रास्ते में बहुत बीहड़ जंगल पड़ा। जंगल में शेर, बाघ, भालू भी रहा करते और नदी के उस पार जैसे पहुंचती है, नदी के उस पार पहुंचने पर उनके गुरु रहा करते और उन गुरु के पास जाकर, जो गुरु आश्रम था, वहाँ जाकर कहती कि हे गुरुदेव, मेरा ये नाती है, इसका आप अपने विद्यालय में दाखिला कर लीजिए। ये पढ़ने की इसकी उम्र हो गई है। तो गुरुदेव ने दाखिला कर लिया और गुरुदेव जैसे दाखिला कर लेते हैं और दाखिला करा करके दादी और अपना पोते के साथ अपने घर लौटती है और सुबह होती है दूसरे दिन कहती बेटा अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगी, तुम चले जाया करना अकेले। लेकिन दादी हमको बहुत डर लगता है, जंगल में बहुत जानवर जंगली रहते हैं तो हमको खा लेंगे। तो दादी क्या कहती, बेटा तुम घबराना नहीं, तुम डरना नहीं, क्योंकि तुम्हारा बड़ा भैया वहीं पर गाय चराते हुए रहता है, बंसी बजाता है, गाय चराता है और मुरली मुकुट पहनता है, वही मिलेगा, तुम डरना नहीं। जब तुमको डर लगेगी तो अपने बड़े भैया को बुला देना, गोपाल भैया कहाँ हो। उस बेटा ने सोचा कि हो सकता है सही मेरा बड़ा भाई हो, पर उस बुढ़िया माँ ने अपने पोते को भगवान का आसरा देकर के झूठी बात बताई थी कि भगवान तुम्हारे वहीं रहते हैं, भाई बनकर तुम्हारी मदद करेंगे। अब जैसे बालक पहुंचता है जंगल के रास्ते, आगे घर से निकल कर मतलब गुरु के आश्रम के पास पहुंचने से पहले रास्ता बीच में पड़ता है और उसको जब लगा डर तब चिल्लाता है कि भैया, ओ गोपाल भैया कहाँ हो।
आप मेरी रक्षा करो, क्योंकि मेरे दादी ने कहा था कि आप बेटा तुम्हारा बड़ा भाई रहता है। जैसे ही भैया भैया कहते तो भगवान एक ग्वाले का रूप बना करके गैया चराते हुए पहुँच गए। कहते हाँ बताओ छोटे भाई, क्या तुमको परेशानी है? कहते भैया हम अपने विद्यालय अपने गुरु के यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, हमको बहुत डर लग रहा है, कृपा करके हमको पहुँचा दीजिए। भगवान गोपाल बन कर के आए, उसके बड़े भाई बन कर के गुरु के आश्रम पहुँचा दिए। कहते भैया यहीं पर रुकना, क्योंकि हमको जाते समय जब रात हो जाएगी हमको डर लगेगा। भगवान तब तक गुरु के आश्रम के पास जो चबूतरा में जो पेड़ लगा था उसी चबूतरे के किनारे बैठे इंतजार करते रहे। वो जैसे ही वो बालक पढ़ कर के बाहर आया तो भगवान उसको घर पहुंचाते। रोज यही नियम चलता रहता। एक दिन दादी ने पूछा कि बेटा तुमको डर तो नहीं लगता है? क्योंकि जंगल में बहुत शेर बाघ हिंसक जानवर रहते हैं। कि दादी हमको डर नहीं लगता है। कहें क्यों? क्योंकि मेरे बड़े भैया गोपाल हमको प्रतिदिन पहुंचाया करते हैं। तो दादी भी अपने मन में सोचती कि हो सकता जैसे हमने इसको बहलाया था गोपाल नाम लेकर, ऐसे भी हमको बहला रहा है। पर उसको पता नहीं कि स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण बंसी वाले ही उसको प्रतिदिन पहुंचाने के लिए और ले जाने के लिए आया जाया करते। एक दिन की बात है, गुरु जी का जन्मदिन मनाने के बाद आई। जिस दिन गुरु जी का जन्म हुआ था सभी बड़े बड़े घर के जो बच्चे थे, बालक थे, अपने अपने घर से कुछ बढ़िया बढ़िया सामान पकवान बना करके गुरु को देने के लिए ले गए। अये भी अपने दादी से कहा था, दादी कुछ पैसा दे देती, कुछ सामान बना कर दे देती, हाँ अपने गुरु को खिलाते। कहते कि मेरे पास तो कुछ है नहीं बेटा, मैं तो खुद दूसरे के यहाँ जूठन बर्तन धोती हूँ और हमारे पास कुछ नहीं है। और नाराज होकर के जैसे विद्यालय की तरफ चलने लगता है, रास्ते में भगवान मिले गाय चराते हुए। कहते छोटे भाई तुमको किस बात की परेशानी हमारे होते हुए है? कहते क्या बताऊं भैया, आज मेरे गुरुदेव जी का जन्मदिन है। सभी बड़े बड़े घर के जो बालक हैं, विद्यार्थी, मेरे सखा मित्र लोग हैं, सब बढ़िया बढ़िया पकवान मिठाई लेकर जा रहे। मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या खिलाऊं गुरुदेव को? भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने छोटे भाई की इस दुख भरी बात को सुनकर के भगवान ने एक लोटे में गाय का दूध दिया, ले जाओ छोटे भाई अपने गुरु जी को दे देना। जैसे ही गुरु के आश्रम में वो दूध लेकर पहुंचता है तो गुरु माँ को कहता, गुरु माँ ये मेरा दूध है। जैसे गुरु जी की पत्नी गुरु माता को दे दिया वो बालक दूध, कहता कि माता जी मैं अपने घर से ये भेंट लाया हूँ गुरुदेव के लिए। तो गुरु माँ ने सोचा है कि गरीब है, इसका क्या मैं पकवान लूँगा, क्या दूध लूँगी? जो बड़े बड़े घर से लोग आए थे बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके और उपहार लेकर कपड़ा वस्त्र आभूषण पैसा लेकर के आए तो उसके सम्मान गुरु माँ गुरुदेव कर रहे थे। इस गरीब की तो बात सुनने वाला कोई था नहीं। अजब गुरु माता बाहर निकलती किसी कार्य के लिए तो पूछता वो बालक छोटा कि माँ क्या तुमने मेरा भेंट स्वीकार नहीं किया? देख रहे हैं सबके घर से जो आया था पकवान, सबका भोजन बन रहा था, खीर बन रही थी, पर वो जब लोटा से जो दूध लाया था लोटा भर करके, उस लोटा का दूध वैसे का वैसे पड़ा रहा। एक बार कहा गुरु माँ आपने नहीं लिया मेरी सेवा में दूध, दो बार तीन बार, जब बार बार कहते कहते गुरु माँ नाराज होकर के कहते क्या लाया घर से अपने यहाँ? अरे घर से तू क्या ले करके आया है? कि माँ मैं तो गरीब हूँ, फिर भी जो कुछ मेरे पास लाया। गुरु माँ जो बड़ी सी कढ़ाई में खीर बना हुआ था वैसे ही लोटा का दूध डाल दिए और लगी जब दूध डालने तो दूध ख़त्म नहीं हो रहा था। वो खीर जिसमें बनी थी कढ़ाई में और खीर बाहर गिरने लगी, पर दूध
इतना उस लोटे में था कि लोटा का दूध भरते भरते कढ़ाई से बाहर आया था। तो लोटा पटक करके चिल्लाते कि सुनते हो जी, देखो एक ऐसा चमत्कार हो गया कि अब गुरुदेव के पास जैसे कान में खबर पहुंचती तो सब दौड़ करके जहाँ पर भोजन बना तो वहाँ पर आकर क्या हुआ कि देखो एक छोटा सा बालक गरीब अपने घर से लोटा में दूध लाया और क्या कह रहा था कि मेरा सेवा लिया नहीं, इसलिए जैसे ही लोटा का दूध मैं डाल रही हूँ तब से दूध ख़त्म नहीं हो रहा है लोटा का। अब पूछिए नहीं कहाँ से लेकर के आया, लगता है कि मायावी दूध है। तब पूछता है कि बेटा तुम कहाँ से दूध लाए, गुरुदेव पूछते हैं। तो बेटा ने कहा कि गुरुदेव मेरे भैया हैं गोपाल नाम के, वही दूध दिए थे, मैं वही लेकर के आया हूँ। तो गुरुदेव कहते कि तुम्हारी दादी ने बताए थे जब मेरे पास कोई आगे पीछे नहीं, मैं अनाथ हूँ। और एक कह रहा कि आपका बड़ा भाई भी है। तो बड़े भाई कैसे कहाँ पर आ गया? तब कहते हैं उनका रूप कैसा, कहते गाय चराते बंसी बजाते हैं। तब गुरुदेव की नज़र खुली, करे हम जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, जिसको हम दर्शन नहीं कर पाते सपने में, वो भगवान इसके साथ रहते हैं। अब जैसे ही उस बालक के मुख से ऐसी बात सुने तो गुरुदेव लगे फूट फूट कर रोने। कहते बेटा ऐसा करो, अपने भैया से कह देना कल कि हमारे गुरुदेव को भी दर्शन दे दें। भगवान प्रतिदिन जैसे पहुंचाने आते स्कूल उस बालक को, उस बालक ने कहा कि भैया आज मेरे ऊपर यदि आपकी कृपा तो मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। कहेंगे बोलो क्या चाहते? कि मैं यही चाहता हूँ कि मेरे गुरुदेव को दर्शन हो जाए आपका। तो गुरु जी के दरवाजे पर पीपल का पेड़ था। भगवान ने कहा, गोपाल नाम का जो ग्वाला था कहता है कि हे छोटे भाई, मैं तुम्हारे गुरुदेव को दर्शन तो दे दूँ पर तुम्हारे गुरुदेव देख नहीं सकेंगे हमको। कहें क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो भाव शुद्ध है, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध है, तुम्हारा भावना शुद्ध है, निर्मल हो, और तुम्हारे गुरु के मन में वो जैसे तुम्हारे भाव हैं वैसे गुरुदेव के पास नहीं है। इसलिए मैं तो निर्मल भाव निर्मल मन से ही देखा जाता हूँ, और जो तुम देख पाते तुम्हारी भोलेपन, तुम्हारी निर्मल भक्ति के कारण से। इसलिए गुरुदेव को ऐसा कह देना कि मैं जब कल दर्शन देने आऊँगा तो अपना पेड़ उस पीपल के पत्ते पर दिखा दूँगा। पूरा पीपल का पेड़ ऐसा लगेगा जैसे सूर्य निकल आया हो। सूर्य के निकलने जैसा प्रकाश होने पर गुरुदेव अपने आप को मान लेंगे कि हमने भगवान का दर्शन कर लिया। जब दूसरे दिन भगवान दर्शन देने आए, कहते कि गुरुदेव भगवान पीपल के पेड़ के पास खड़े हैं। भगवान को देख रहा था पर गुरुदेव कह रहे हमको तो नहीं दिख रहे हैं। जब देखते हैं कि पीपल के पेड़ में पूरा पीपल का पत्ता पत्ता जल रहा था रोशनी के कारण से भगवान के। तब उस दिन से वो गुरुदेव अपने छोटे से शिष्य बन जाते हैं। मतलब अपने छोटा सा जो बालक उनके घर में जो पढ़ने आता था विद्यार्थी, उसके शिष्य बन गए। कहते आज से तुम मेरे गुरु हो। जो परमात्मा को मैंने दर्शन नहीं किया, देख नहीं पाया, आज तुमने उस परमात्मा को तुमने दर्शन कर लिया, तुम मेरे गुरु हो, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। कृपा करके हे गुरुदेव हमको भी उस परमात्मा का दर्शन करवा दीजिए। ऐसे हमारे लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं कि अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते। वो बालक जब तक पढ़ता नहीं था तब तक भगवान को चिंता रहती कब पढ़ेगा, कैसे इसका काम होगा, इसके माता पिता नहीं हैं। और जैसे बड़ा हो गया भगवान की कृपा से नाम लिखवा दिया गया। अब भगवान उस बालक को पढ़ाने के लिए उस घर से लेने जाते पहुंचाते। भगवान जैसे एक ड्यूटी नौकरी कर रहे हैं तो कहते हैं मद भक्ता पराधीनो, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। जो मेरा भक्त जैसे चाहता है वैसे मैं करता हूँ। इसलिए
मैं भक्तों के बस में रहता हूँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।